अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड ग्रेट इन योर लाइव्स। तो चलें आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग स्टार्ट हुआ है मॉर्निंग से, नाश्ते वगैरह से फ्री होके, और मैंने अपनी एक्सरसाइज भी कर ली थी। उससे मैं फ्री हो गई थी और उसके बाद मैंने अच्छा सा शावर लिया और मैं अपनी यहाँ पर स्किन केयर करने के लिए आ गई थी। अच्छा, ये मैं वीडियो जो है काफ़ी टाइम से मैं बनाना चाह रही थी इस टाइप की वीडियो, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं थोड़ा एक टाइम के बाद मैं वीडियो बनाऊँगी और जो चीज़ मैं खुद अप्लाई करती हूँ वो चीज़ ही मैं आपसे शेयर करूँ, और जो मैंने जिसको किया है प्रॉपर्ली एंड देन वो उससे मतलब मुझे कुछ रिज़ल्ट मिला है। तो ख़ैर सबसे पहले पॉइंट है वो यही है कि गेटिंग रेडी फॉर द डे। ठीक है, आप ज़रूरी नहीं है अगर आप ऑफ़िस जा रहे हैं आप तभी अच्छे से तैयार हो, बट अगर आप घर में रह रहे हैं और तो भी आप सुबह जो है अच्छा-सा बाथ लें और उसके बाद अच्छे से कपड़े पहने। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना हर रोज़ कोई अच्छे से लाइक 3 पीस ड्रेसेस ही पहने, आप ट्राउज़र शर्ट भी पहन सकते हैं। बट ये कि नाइट ड्रेस जो है ना आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है? उसके अंदर अगर आप सारा दिन घूमोगे ना तो आप बहुत ज़्यादा लेज़ी फ़ील करते हैं। ट्रस्ट मी, जब मैंने ये किया है ना कि मैं नाइट ड्रेस में ही सारा दिन मैं घूमती हूँ घर में, ठीक है? तो वो दिन मेरा इतना लेज़ी होता है, इतना बोरिंग गुज़रता है और इतना ज़्यादा मैं लेज़ी, डीमोटिवेटेड फ़ील करती हूँ ना। तो और जब मैंने ये किया है कि मैं सुबह उठ के शावर लेके और अपने आप को अच्छा-सा पैम्पर किया है, स्किन केयर किया है और फिर मैंने दिन को स्टार्ट किया ना यार, वो दिन बहुत ही कोई अलग ही होता है, ठीक है? आपको अपने आप से मोहब्बत होना शुरू हो जाती है और अपने आप से प्यार होना शुरू हो जाता है। आप सारा दिन थ्रू आउट द डे आप पॉज़िटिव फ़ील करते हैं। और मेकअप नहीं भी करना तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कि आप अपने ऊपर थोड़ा-सा सेल्फ जो है ना अपने ऊपर ज़रा तवज्जो दें, ठीक है? तो इससे आपका दिन बहुत अच्छा गुज़रता है और बहुत ही ज़्यादा जो है ना आप मोटिवेटेड रहते हैं पूरे दिन के लिए। लाइक आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दोगे तो ऑब्वियसली आप अच्छा फ़ील करोगे। ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप खुद अच्छा फ़ील करेंगे तो आप एक अपने घर को एक अच्छा कंफर्टेबल प्लेस आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है, क्रिएटिंग अ कंफर्टेबल होम। Keep it softly spoken with no strings tying you to me. ठीक है, आप खुद अच्छा फ़ील करेंगे, आप खुद अपने आप के लिए जो है ना एक अच्छी फ़ीलिंग होगी आपके साथ में, तो ही आप अपने घर को जो है अच्छा कंफर्टेबल प्लेस बना सकते हैं और अपने घर को जो है ना खूबसूरत रख सकते हैं, अपने घर को साफ रख सकते हैं, ऑर्गेनाइज़ रख सकते हैं, इनवाइटिंग रख सकते हैं। तो आपका घर जो है ना वो ना सिर्फ़ आपके लिए एक वार्म, कोज़ी, इनवाइटिंग प्लेस फ़ील होती है, बल्कि जो आपके घर में आते हैं ना उनके लिए भी वो चीज़ एक अच्छी इनवाइटिंग होती है, बहुत अच्छी वेलकमिंग होती है। जब दूसरों के लिए भी आप ये चीज़ फ़ील कराते हैं ना तो दूसरे आप लोगों के लिए भी अच्छा सोचते हैं। दिस इज़ माय पर्सनल थिंग, ठीक है? और जब मेरे घर पे कोई आया है तो हमेशा वो मेरे घर पे आके वो ये चीज़ की तारीफ़ हमेशा मैंने सुनी है कि आपने घर को बहुत अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है। और ऑल्दो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आई वाज़न्ट यूज्ड टू डू दिस, ठीक है? मैं एक बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन से गुज़री हूँ, और लेकिन जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तो ऑब्वियसली यूके मूव हुई, तो मेरे साथ जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दूस उस टाइप की नई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यूनिवर्सिटी है, अपना ऑफ़िस को देखना है और वो सारी चीज़ें, बट आपको अपने घर को मैनेज करना, ये आपकी एक कंफर्टेबल प्लेस होनी चाहिए, कोज़ी प्लेस होनी चाहिए, इनवाइटिंग प्लेस होनी चाहिए, ऑर्गनाइज़्ड होनी चाहिए हर चीज़। और अच्छा, जिस दिन ना मेरा घर थोड़ा-सा भी उथल-पुथल हो जाए ना, मैं एंग्ज़ायटी का शिकार हो जाती हूँ, चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। तो इसलिए मैं हमेशा अपने घर को कोशिश करती हूँ जो चीज़ जहाँ से उठाई है उसको फ़ौरन वहाँ पर रखूँ, और हस्बैंड से भी मैं यही उनसे भी मैं कहती हूँ, ठीक। तो इस तरह से आपका घर बहुत अच्छा एक कंफर्टेबल प्लेस होती है, ना सिर्फ़ आपके लिए बट दूसरों के लिए भी। आपका घर एक कंफर्टेबल प्लेस होगा, इनवाइटिंग होगा, कोज़ी होगा, तो ही आपका रिलेशनशिप अपने हस्बैंड के साथ भी खूबसूरत रिलेशनशिप होगा, नर्चरिंग रिलेशनशिप जिसे हम कहते हैं, ठीक है? ऑल्सो दिस इज़ आवर थर्ड पॉइंट। तो उनके साथ आप अच्छे-सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं उनके साथ, ठीक है? उनसे बातें करें, उनसे जो है ना उनके पूरे दिन का हाल सुनें और खुद अपने दिल का हाल भी सुनाएँ, अपने पूरे दिन की बातें उनको बताएँ। और जब तक मैं सारी बातें ना कर लूँ ना, मुझे सुकून नहीं आता लिटरली। एंड सेम गोज़ विद माय हस्बैंड। उनको भी सुकून नहीं आता जब तक वो पूरे दिन का हाल मुझसे शेयर ना कर लें। जब से वो घर से निकले हैं उसके बाद से क्या-क्या हुआ और किस कलीग ने क्या बात की, वो सारी चीज़ें तो वो आपसे शेयर करते हैं। इस तरह से ना आपका रिलेशनशिप अच्छा बनता है। आपका दोनों का रिलेशनशिप का जो बॉन्ड है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ऑब्वियसली फिर आपको भी उनकी चीज़ों का पता होता है और उनको भी आपकी चीज़ों का पता होता है। तो कोई गैप जो है ना वो रहता नहीं है।
जो है नेक्स्ट पॉइंट पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है? आप कोई हॉबी कर सकते हैं अपने लिए, जैसे कि मतलब मैंने हॉबी के तौर पे यूट्यूब को स्टार्ट किया था। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा पुश किया इस चीज़ को करने के लिए। तो यूट्यूब को जब मैंने स्टार्ट किया ना, उससे पहले अगर मैं 2-3 महीने की मैं अगर बात करूँ तो बहुत ज़्यादा बोरिंग थे, बहुत ज़्यादा डल मैं फ़ील करती थी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आप न्यू-न्यू आए होते, बहुत ज़्यादा मैं डिमोटिवेट हो गई थी यहाँ पर आके। बहुत ज़्यादा जो है ना एंग्ज़ियस और एंग्ज़ायटी का शिकार हो गई थी, डिप्रेस्ड हो गई थी। ज़ाहिर-सी बात है, एक तो आप रिलोकेट हुए हुए होते हो तो आपका यहाँ पर कोई इस तरह से कम्युनिकेशन नहीं होता है किसी से, ठीक है? तो दूसरा ये कि न्यू कंट्री है, न्यू एनवायरनमेंट है, न्यू कल्चर है, ठीक है? तो उसको कॉप अप करने के लिए ना आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पे तवज्जो दें। आपकी कोई हॉबी है आप उसको क्रिएट करें, बुक रीडिंग स्टार्ट कर दें, ठीक है? और बूट कैंप्स के अंदर जो है ना शॉर्ट कोर्सेज़ होते हैं, उनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। ऑनलाइन आजकल तो बहुत ज़्यादा है, आप वहाँ पर कर सकते हैं काम, ठीक है? अपने आप को डेवलप करें, कोई स्किल्स न्यू उसको लर्न करें, तो ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगी, आपको बिज़ी रखेंगी अपनी रूटीन के साथ। ज़ाहिर है जब आप ऑक्यूपाइड होंगे, आप बिज़ी होंगे तो आपको आप मोटिवेटेड फ़ील करेंगे, आप डिमोटिवेट नहीं होंगे, आप नेगेटिव फ़ील नहीं करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है वेलनेस एंड सेल्फ केयर। जहाँ पर हम अपनी स्किन केयर का ख़्याल रखते हैं, अपनी स्किन का, अपने बालों का ख़्याल रखते हैं। वहीं पर हमें अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का भी ख़्याल रखना चाहिए, अपने मेंटल हेल्थ का भी ख़्याल रखना चाहिए। एंड मैंने पिछले कोई लास्ट वीक से जो है योगा स्ट्रेचेज़ एंड एक्सरसाइज़ स्टार्ट की है। मैंने डेली बेसिस के ऊपर 30 मिनट्स के लिए योगा एंड 15 मिनट्स की एक्सरसाइज़ अभी स्टार्ट की है फॉर द टाइम बीइंग। यू गाइज़ कांट बिलीव तब मुझे योगा इतना ज़्यादा हेल्प आउट कर रहा है। मेरा मेंटल जो एक स्टेज है, एक थिंकिंग प्रोसेस है, इट्स गोइंग ग्रेट और मैं बहुत ज़्यादा अपने अच्छा फ़ील कर रही हूँ अपने अंदर ना। अब आधा घंटा डेली का अपने लिए 24 घंटों में से एक आधा घंटा कुछ नहीं होता, ठीक है? आप निकालो अपने लिए, आप घर में योगा कर सकते हैं, मैट बिछाओ, योगा स्टार्ट कर दो, दैट्स इट। बट एट दिस पॉइंट, ठीक है, मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं यार, वेलनेस एंड सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, ठीक है? आई कांट टेल यू गाइज़ कि कितना ज़्यादा मैं रिलैक्स फ़ील कर रही हूँ और अभी मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा हार्ड टास्क नहीं दे रही हूँ। ऑब्वियसली 1 वीक ही हुआ है तो उसमें मैं कितना ही करूँगी, बट योगा इज़ वेरी, वेरी गुड फॉर योर बॉडी, ठीक है? और फॉर योर माइंड इवन, ठीक है? आपको टेंशन है तो आप थोड़े से स्ट्रेचेज़ करें, योगा करें, ठीक है? इट हेल्प्स यू, ठीक है? और आधा घंटा अपने लिए निकालना आई थिंक कोई मुश्किल टास्क नहीं है। मैं निकाल लेती हूँ, ठीक है? मैं नाश्ता करने से पहले मैं करती हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ एंड देन मैं शावर लेकर अपना पूरा दिन का स्टार्ट कर लेती हूँ, ठीक है? तो इस तरह से आप जो है ना अपना टाइमलाइन एक बना लें, अपना टाइम सेट कर लें, ठीक है? कब आपको क्या करना है और इस तरह से आप जो है ना एक अच्छा फ़ील करेंगे। अपनी बॉडी, जब आपकी अपनी बॉडी अच्छी होगी ना, ठीक है? तो तब आप अपने घर को भी अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। अपने पार्टनर के लिए भी आप एक अच्छी वार्म कोज़ी प्लेस क्रिएट कर सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आपकी फिज़िकली एंड मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत, बहुत ज़्यादा। आई डिडन्ट रियलाइज़ इट अंटिल आई डिड बाय माय सेल्फ और अब मैं ये कह सकती हूँ कि यार यू शुड ट्राई दिस टू। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है? अपने जो स्केड्यूल है आपका पूरे दिन का उसको फ्लेक्सिबल बनाएँ, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि यार मतलब मैंने ये चीज़ अपने स्केड्यूल में आज डाली थी तो मुझे आई हैव टू डू इट एट एनी कॉस्ट, ठीक है? यू आर अ ह्यूमन बीइंग ऑब्वियसली और कभी हर दिन आपका सेम नहीं होता, हर दिन आपका प्रोडक्टिव भी नहीं गुज़रता है, ठीक है? कभी आपका बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है, कभी वो बहुत ज़्यादा लेस प्रोडक्टिव हो जाता है, ठीक है? तो चीज़ें ऊपर-नीचे हो जाती हैं। तो इस तरह से आप अपने आप को जो है ना बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहें अपने टाइमलाइन के साथ, अपने डिसीजंस के साथ। एक चीज़ कर ली है, ज़रूरी नहीं है कि वो डिसीजन आपका बस वो हो गया है, अब वो चेंज ही नहीं हो सकता है। और उसके बाद आता है सेटिंग गोल्स। इसके अंदर आपके स्मॉल गोल्स भी आ सकते हैं, बिग अचीवमेंट, बिग गोल्स भी आ सकते हैं, लॉन्ग टर्म आपके एस्पायरेशंस भी आ सकती हैं। यानी कि आपको अगर अपना वेट लूज़ करना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो आप डेली एक्सरसाइज़ करें 30 मिनट्स की। थोड़े-थोड़े दिन के लिए 10 मिनट्स करें, ठीक है? फर्स्ट 10 डेज़ के लिए 10 मिनट्स करें बिकॉज़ आपकी बॉडी आदी नहीं होती ना उस चीज़ की, ठीक है? फिर उसके बाद थोड़ा-सा 5 मिनट और बढ़ा दें, उस तरह से 15 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 25 मिनट, फिर 30 मिनट्स, ठीक है?
6 मंथ तक आपको करनी है, आपको 6 मंथ का गोल रखना है कि भई यार आपको 5 केजीज़ लूज़ करने हैं, ठीक है? तो आप एक्सरसाइज़ करो, ठीक है? ये गोल हो गया आपका, लॉन्ग टर्म गोल हो गया। अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी है, आपको सुबह जल्दी उठना है, आपको नमाज़ के अंदर पाबंदी करनी है, तो वो एक लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल होते हैं। तो आप फिर अगर आप करेंगे नहीं ना वो काम, तो ऑब्वियसली आपकी वो चीज़ें भी आगे होंगी नहीं, ठीक है? जब तक आप उसको एक्शन में नहीं लेकर आएँगे। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है, जब आप अपने लिए गोल सेट करते हैं ना, तो आपको उन गोल्स को रीच करने के लिए ना आपको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन भी मिल रही होती है। आप एक सेंस ऑफ डायरेक्शन को फॉलो कर रहे होते हैं। आपका एक पाथ होता है जिसको आप फॉलो कर रहे होते हैं टू रीच दैट गोल। और इसके अलावा जो है ना एक चीज़, डिक्लटर योर होम, इट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आपका घर बहुत ज़्यादा चीज़ों से भरा हुआ है ना, ठुसा-ठुस भरा हुआ है, तो आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है ना वो सही नहीं हो सकता। यानी कि वो मतलब कैसे प्रोसेस करेगा, ठीक है? और ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की जब मैं यहाँ पर आई, तो मेरे हस्बैंड ने इतनी ऐसी-ऐसी चीज़ें अपने घर में रखी हुई थी कि जिनकी कोई इम्पोर्टेंट नहीं थी। यानी कि बहुत सारे कपड़े जो खराब हो जाते हैं, ठीक है? उनको डिस्कार्ड करना ज़रूरी होता है, बट ही इज़ द पर्सन जो कि अपनी पुरानी चीज़ों को भी रखते हैं, टूटी हुई चीज़ें उनको भी अपने साथ, मतलब उनको लगता है कि यार कोई मेमोरी है मेरी इनके साथ, तो वो बहुत ज़्यादा टची होते हैं। बट मैंने वो उठा के सारी चीज़ें डिस्कार्ड की, एक प्रॉपर एक डिक्लटर किया। अभी भी मैं यही करती हूँ कि जब मुझे लगता है कि यार ये चीज़ मुझे नहीं इम्पोर्टेंट, तो मैं उसको डिक्लटर कर देती हूँ यार। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिक्लटर करना। बात फिर वही आ गई कि अगर आपका घर डिक्लटर है, कम चीज़ें होंगी, तो आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, आप उसको प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं, अपने माइंड को प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, आपके पास क्रिएटिव आइडियाज़ आ सकते हैं। आपका माइंड पीसफुल होगा, ठीक है? आपका दिमाग जो है ना वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, ठीक है? क्योंकि जितनी ज़्यादा घर में चीज़ें होती हैं ना, उससे भी आपका माइंड क्योटिक हो जाता है, क्योस होना शुरू हो जाता है आपके साथ। ये कभी आप करके देखिएगा, ये लाज़मी आपको हेल्प आउट करेगा। आपका आपका माइंड ना खुद ब खुद ही रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। आपका घर जितना साफ होगा, जितना लेस क्लटरी होगा, उतना ज़्यादा आपका दिन अच्छा गुज़रेगा, उतना ज़्यादा आपका जो माइंड है वो अच्छा प्रोसेस करेगा, आपको पॉज़िटिव थॉट्स आएँगी। स्टार्ट कर दें एक कमरे को डिक्लटर करना, ठीक है? वन स्पेस एट अ टाइम, और अपनी ऑर्गेनाइज़र्स रखें, बास्केट्स ले लें ऐसी जो किचन में भी स्टोर हो सकें, आपकी अलमारी में भी स्टोर हो सकें, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं डिक्लटर। इसके अलावा जो है नमाज़, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको हम अपनी एक रेगुलर उसके अंदर लेकर ही नहीं आते हैं कन्वर्सेशन के अंदर, बट दिस इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है? इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, ठीक है? तो नमाज़ पढ़ना, मैं नमाज़ तो ख़ैर पहले भी पढ़ती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा रेगुलर मतलब ऑन एंड ऑफ होता था। रेगुलर हूँ, कभी-कभी नहीं हूँ, कभी इस तरह से। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को कोशिश की है रेगुलर होने की, अपनी नमाज़ को पढ़ने की तवज्जो से, और जो पढ़ रहे हैं उसके ऊपर फ़ोकस करें। दुआ को अच्छे से माँगें, ठीक है? और दुआ माँगना मेरे नज़दीक एक मैनिफेस्टेशन है। हम डेली बेसिस पे इतनी सारी मैनिफेस्टेशन करते हैं, ठीक है? और दुआ हम दिन में 5 बार नमाज़ पढ़ते हैं, तो 5 बार दुआ भी माँगते हैं, तो वो एक मैनिफेस्टेशन होती है। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर पढ़ा हो कहीं पे, तो ये नमाज़ और दुआ ये वही है। हमारा रिलिजन हमें ये चीज़ बता रहा है, तो व्हाई नॉट यार? व्हाई नॉट टू डू दिस प्रॉपर्ली? हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही बताया गया है कि आप मैनिफेस्टेशन करो, यानी कि होप रखो। तो हमारे कुरान पाक में यही तो कहा गया है कि होप रखो, अल्लाह ताला से दुआ मांगें, आप अच्छी बातें करें, अच्छी चीज़ें करें, पॉजिटिव चीज़ें करें अपनी लाइफ में, और पॉजिटिव जो है ना बोलें, ताकि आपके साथ पॉजिटिव ही हो। वो क्या कहते हैं कि कभी कभी हम कोई ऐसी बात कर देते हैं कि नेक्स्ट जो है ना कुछ सालों के बाद वो चीज़ हमारे साथ हो जाती है, ठीक है? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही है, जो आप कहेंगे अपने आप को वो चीज़ होगी आपके साथ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 साल बाद। ख़ैर, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितनी लंबी दुआ माँग सकूँ उतनी लंबी दुआ माँगूँ, और मुझे जो है ना अकेले में दुआ माँगना, अल्लाह ताला से बोल-बोल कर खुद से जैसे बातें कर रहे हो, तो इस तरह से बात करके दुआ माँगना ना, उसका मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छी फ़ीलिंग आती है, ठीक है? मुझे बहुत ज़्यादा दिली सुकून मिलता है। तो बेसिकली आप अल्लाह ताला से बातें कर रहे होते हो, वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला आपके दिल में रहता है, ये मैं फ़ील करती हूँ। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। आई होप कि अल्लाह ताला मुझे इस पे कायम-ओ-दायम रखे हमेशा। आमीन सुम्मा आमीन।
तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको मैंने अपनी लाइफ में शामिल किया है और अपने डेली बेसिस के ऊपर इनको मैंने शामिल किया है, ठीक है? और जिससे मतलब मुझे रिज़ल्ट्स मिले हैं। आई होप कि अगर आप भी ये सारी चीज़ें करेंगे, तो आपको भी रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और इसी नोट पे मैं अपनी वीडियो को करूँगी एंड। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें एंड इफ यू आर न्यू हियर प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।